हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, इस राजनीति व्लॉग। तो ये नेक्स्ट डे है शादी में जो हम लोग लखनऊ में गए थे वहाँ का। तो नेक्स्ट डे शुरुआत हो चुकी है पूजा पाठ से। वैसे तो मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था मॉर्निंग से, क्योंकि रूटीन थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो गया ना, तो इस वजह से थोड़ा मेरे सर में दर्द होने लगा था। लेकिन चाची जी आई थी, उन्होंने कहा था कि नहा धो के तैयार हो जाना। और क्योंकि एक्चुअली मैं ना इधर पक्ष में जो ससुराल पक्ष है ना, उसमें अभी एक लौती भाभी हूँ, तो इसलिए भाभी के जितने जो काम होते हैं ना पूजा पाठ में, वो मुझे को ही करना था। और मैंने गलती एक चीज़ की कर दी थी कि मैं जल्दी जल्दी उठी ना, सर दर्द की वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, मैंने सूट पहना था, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी। लेकिन मेरे ससुराल वासी जो है ना, वो बहुत अच्छे, वो इतना ज़्यादा नहीं डांटते हैं। बस उन्होंने कहा कि हाँ साड़ी पहन लेनी चाहिए। तो मुझे भी अपोलोजाइज़ हुआ कि हाँ मुझे इस टाइम तो साड़ी पहननी चाहिए। तो यहाँ पे शादी वाले दिन हमारे यहाँ, हमारे कास्ट परिवार में मॉर्निंग में सुबह जो दुल्हन होती है वो भी नहा वहा के गौरी माता से सुहाग लेने जाती है। और फिर मॉर्निंग के टाइम पे धोबन सुहाग देती है, फिर रात में भी धोबन सुहाग देती है। तो यहाँ पे बगल में ही गौरी जी की मंदिर थी, शिव गौरी की। तो देखिए शिव जी की यहाँ पे जितने लोग आए ना, तो यहाँ पे इतना अच्छा मुझे लगा कि यहाँ शिव जी की शिवलिंग जो रखी हुई थी, वहाँ पे 2 बाल्टी पानी, एक कटोरे में दूध और लोटा सब रखा हुआ था, कि जिसको जिसको जल देना हो वो मतलब इधर उधर भटकेगा नहीं और बहुत अच्छे से जल दे पाए। तो सब हम लोग जितने लोग आए थे, तो जब दीदी वाली पूजा कर रही थी ना, तो हम लोग क्या किए, सब कोई ने मिल के जल दिया। और बड़ी सौभाग्य की बात होती है, ये सारी चीज़ें सबको प्राप्त नहीं होती है। तो जल वल दे के पूजा पाठ वहाँ से करके सुहाग लेके हम लोग यहाँ आए। तो फिर एक रस्म ये भी हो रही थी, ये आप में होती है कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताना। इसको भाई भात बोलते हैं, जिसमें भाई ना अपनी बहन और उनके मान परिवार के लिए कुछ कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे चाची बहुत इमोशनल हो गई थी। चाची वैसे बहुत इमोशनल है, मैंने जो ही 2-3 दिनों में एब्जॉर्ब किया है इनको, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। इनको बहुत थोड़ी थोड़ी देर में मतलब थोड़ी थोड़ी देर में रो रही थी, जिसको देखने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये पल ही होता है ऐसा। तो ये देखिए इनके ये 2 भाई थे, यही भाई भात का ये रस्म कर रहे थे। और अभी देखना ये सारे गिफ्ट लाए हैं। और मान परिवार मतलब कि मान लोग हमारे यहाँ होते हैं, जैसे कि फूफा हो गए और बड़े भाई हो गए, चाची के ससुर हो गए, और भी बहुत सारे लोग, जिसमें मेरे भी सास ससुर इंक्लूड थे, लेकिन वो गए नहीं थे। तो हम लोग, मुझे मतलब वो सम्मान दिया गया था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। तो उन और लोग गाने गा रहे थे, और गाने इतने अच्छे अच्छे थे ना, मुझे तो वैसे याद नहीं होता है, लेकिन इतने अच्छे अच्छे गाने थे कि अगर याद कर मतलब कर सकती तो मैं ज़रूर करती कि हाँ जब मेरे पक्ष में कुछ ऐसा कुछ होगा तो मैं ये गाना गाऊँगी। और अच्छा, मेरे मैके पक्ष और ससुराल पक्ष की शादी में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होते हैं। तो इसलिए ना वैसे मैं गाने, इन सब गाने में थोड़े से पीछे हूँ। तो देखो पहले तो चाची कितनी इमोशनल हो रही हैं, बस रो ही जा रही थी, रो ही जा रही थी। तो आप लोग में ये वाली रस्म होती है कि नहीं, तो ये कमेंट करके बताना। अभी देखिए ये मेरी बुआ सास है और उनके बेटे हैं, फूफा जी हैं, अभी उनका हो रहा है। सबसे पहले मेरे जो बाबा ससुर हैं उनका हुआ था, और फिर अब बुआ का हो रहा है। तो इस तरीके से एक प्लेट थी और उसमें हैंकी थी और कुछ रुपए थे। इस तरीके से करके टीका करके और फिर उनका मुंह मीठा करके इस तरीके से उपहार दिया जाता है। और फिर जो बुआ होती है ना, जो भी जिनको मान किया जाता है, वो निछावर भी करती है अपने भाई का, क्योंकि ये मतलब भाभी चाची के भाई है ना, तो ये भी हम लोगों के लिए मान हुए थे, इनके हम लोग निछावर भी कर रहे थे।
तो इस तरीके से अभी बाबा जी आए हैं, बाबा जी का अब हो रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये मेरे चाचू हैं, दिल्ली में मतलब रहते हैं। इनके क्या भी बहुत जल्दी जाने का मेरा मन है। इन्होंने बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सबको बहुत ही प्यार, मतलब एक होता है ना लविंग केयरिंग वाले लोग, तो वैसे ही है। चाचा चाची बहुत ही अच्छे और सुलझे लोग हैं मतलब। तो बहुत मन है मेरा उनके यहाँ भी जाने का। ऑटो में बैठ के बस घूमो फिरो ऐश करो। और आए हम लोग शादी में, लेकिन अपना बजट खुद लगाते। एंड फैमिली, अब हम लोग निकल चुके थे। हम लोगों को जहाँ शादी में आना था, जो वेन्यू था वहाँ पे आ चुके थे। लेकिन मुझे ना रिद्धि के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी जो मैं लेके नहीं आई थी। तो मैंने यहाँ पे पकड़ा अपने देवर को और अपनी नंद को, और उनके साथ मैं निकल पड़ी लखनऊ की मार्केट, जहाँ मतलब जहाँ शादी हो रही है ना, वहाँ से मतलब कि मार्केट थोड़ी दूर दूर पे था। तो मेरा अकेले आना पॉसिबल भी नहीं था, और मैं लखनऊ के बारे में कुछ भी नहीं जानती कि कहाँ मार्केट है कहाँ नहीं। तो ये जो मेरे देवर जी हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं, वो यहीं के निवासी हैं। तो उन्होंने कहा चलिए मैं लेके चलता हूँ। और देखो हम लोग ने इस समय में खूब मस्ती की। और इस व्लॉग में मैं ना अभी शादी की क्लिप को ऐड नहीं कर रही हूँ, नहीं तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है, तो आप लोगों को देखने में बोरियत होगी। इसलिए मैं शादी वाली जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी उसके लिए। और अभी बस मैं ये दिखा मतलब इस व्लॉग में आप मेरे देखो कि मैंने लखनऊ में की थी ढेर सारी शॉपिंग। तो मैं तो एक चीज़ लेने आई थी, फिर मुझे इतनी सारी चीज़ें मतलब एक दो चीज़ें और पसंद आ गई, तो वो भी मैंने ले लिया। और मैं रिद्धि को रात में गाउन पहनाने वाली थी ना, तो उसके लिए मुझे स्कीवी चाहिए था। और स्कीवी करके मैंने कम से कम 10-15 दुकान देख ली थी, और वहाँ के लोग स्कीवी नहीं समझ रहे थे। फिर जब मैंने हाईनेक कहा तो वो समझे, और फिर उन्होंने मुझे दिया। तो फ़िलहाल मैं इस तरीके से मैंने रिद्धि के लिए हाईनेक लिया था, और मैंने रिद्धि के लिए एक शर्ट भी लिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें देख रही थी। लेकिन मुझे लग रहा था अगर मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा चीज़ें ले लेती हूँ, एक तो ले जाने में मुझे दिक्कत होगी, और मैं ना यहाँ पे सब मतलब अपने देवर और नंद के साथ मस्ती भी चल रही थी मेरी, क्योंकि इन लोगों के साथ ना मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। और ये लोग इतने क्यूट है ना कि कोई भी इनके साथ कंफर्टेबल ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं ढेर सारी चीज़ें देख रही थी, और मुझे थोड़ा सा लेमन कलर का कुछ चाहिए था, वो नहीं मिला। तो फ़िलहाल मैंने वाइट कलर का लिया, और ये थोड़ा मस्टर्ड में हरा था, तो ये मैंने फिर नहीं लिया। और जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। और मतलब सब कोई कह रहा था कि भैया के लिए कुछ ले लो, भैया के लिए कुछ ले लो। फिर मैं ना उनके बारे में कुछ बातें करके खूब हंसी मजाक चली थी। इसी तरीके से मेरा बहुत अच्छा आज का दिन भी गया था। लेकिन हाँ, मेरे साथ थोड़ी सी दुर्घटना हो गई थी। मैं हाईवे पे आ रही थी ना जब, तो मेरा एकदम एक्सीडेंट होते हुए बचा था। मैंने मतलब कि मुझे लगा था कि मतलब कि कोई हाईवे पे जो एक्सीडेंट होता है उसको इतने करीब से मैंने पहली बार महसूस किया। फिर मैंने सोचा कि भगवान कभी भी मुझे ये दिन मत दिखाना, कि या किसी को भी मत दिखाना। इतना डर लग गया था ना कि फिर मैं अकेली कहीं गई ही नहीं बस। और सब ने मुझे बिल्कुल भी मना कर दिया था कि कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इधर देखो मैं इस दो शर्ट में ना कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा ले लूँ रिद्धि के लिए। तो मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा था, ये बैक साइड का बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने बिल यहाँ पे दीदी मेरी वीडियोस बना रही थी, मैंने यहाँ पे बिल कटवाया। फिर उसके बाद मैं चली आई अपने घर। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। लखनऊ में मतलब मार्केट तो बहुत सारी है, लेकिन मुझे पास में जो मिली वहीं पे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया। और ढेर सारी बाहर से चीज़ें ले ली, और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ इस छोटे से मॉल से ले ली थी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अपनी मेरी पिछली हल्दी की वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाके प्लीज़ ज़रूर देखना, और लाइक करना, कमेंट करना। और आगे भी आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी चली है, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।